नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैली पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। महायुति के अंदर गहराया झगड़ा आया सामने। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी सरकार कर रही संविधान को कमजोर, हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करना जारी रखेंगे, अखिलेश यादव का बयान। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव अधिकारियों ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर की ली तलाशी। आगे जिक्र होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, जयराम रमेश का पीएम मोदी से सवाल। और खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल, ईडी की 23 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 125 करोड़ के लेन देन का खुलासा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैली पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। महायुति के अंदर गहराया झगड़ा आया सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कि कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथल्ला ने शुक्रवार को बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई में हुई रैली को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि पीएम मोदी की रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही और महायुति के अंदर जो गहरे झगड़े चल रहे हैं वो इस रैली में पूरी तरह से उजागर हो गए हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम सभी महाविकास अघाड़ी के दल मिलकर इस खोखली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार कर रही है संविधान को कमजोर, हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करना जारी रखेंगे, अखिलेश यादव का बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की सरकार की तीखी आलोचना करते हुए उस पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और अपनी पार्टी के लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का दावा किया। खैर विधानसभा क्षेत्र से एसपी प्रत्याशी डॉक्टर चारू कैन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि मुठभेड़ करने वाली सरकार संविधान पर भरोसा नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को संविधान के बारे में शिक्षित करने का काम किया है और इंडिया गठबंधन को व्यापक समर्थन मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्तारूढ़ पार्टी इसमें दखल नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी संविधान और अपने लोकतंत्र की रक्षा करना जारी रखेंगे। यादव ने राज्य के नेतृत्व पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि साधु संत कम बोलते हैं लेकिन कलयुग में वो अधिक बोल रहे हैं। ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा थी। यादव ने कहा कि जिनके बारे में हमने सोचा था कि वो सच बोलेंगे, वो झूठ के सौदागर बन गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में चुनाव अधिकारियों ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर की ली तलाशी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनावी राज्य में बैग की जांच के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा उनके हेलीकॉप्टर के अंदर बैग की जांच करने का एक वीडियो पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव में विश्वास करती है और चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास करती है तथा माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। उन्होंने कहा कि हम सभी को एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में योगदान देना चाहिए और भारत को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ चुनाव अधिकारी मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहार और नकदी के वितरण को रोकने के लिए नियमित रूप से राजनेताओं के हेलीकॉप्टर और बैगों की औचक जांच करते हैं। ये घटनाक्रम सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के बीच वाक युद्ध के बाद हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, जयराम रमेश का पीएम मोदी से सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने बिहार से संबंधित मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से कई सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि वादा देने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। पार्टी के महासचिव ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के जमुई दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य के रूप में दर्ज है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की 52% आबादी को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी
बुनियादी सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। जयराम रमेश ने पीएम मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा, क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? क्या 1.25 लाख करोड़ रुपए का वादा सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था? और अग्निपथ योजना से जुड़े युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की क्या योजना है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल, ईडी की 23 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 125 करोड़ के लेन देन का हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में अब वोट के बदले नोट का खुला खेल सामने आया है। इस बाबत प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र और गुजरात में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का दावा है कि मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत ये कार्रवाई हुई, जिसने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई में और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत में कुल 23 ठिकानों की तलाशी ली गई। छापेमारी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2500 से ज़्यादा लेन देन और करीब 170 बैंक शाखाएं जांच के दायरे में हैं। ईडी को संदेह है कि इन खातों से या तो पैसा जमा किया गया या निकाला गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पोस्टर के जरिए लालू की पार्टी का संदेश, कहा भाजपा से सटोगे तो कटोगे, इन लोगों ने सबको ठगा है। पिछले 3 दिनों में 2 बार पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव ने सियासी गर्मी ला दी है। पीएम ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला किया। अब विपक्ष भी उनकी पार्टी को टारगेट कर रहा है। इसकी शुरुआत पोस्टर वार के जरिए की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें बोल्ड अक्षरों में सबसे पहले लिखा गया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। इसके बाद बताया गया है कि भाजपा ने किस तरह अलग अलग तरीके से अपने सहयोगियों और जनता को ठगने का काम किया है। ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा की ओर से लगाया गया है। यह पोस्टर केवल राजद कार्यालय के पास ही नहीं बल्कि राजधानी के अलग अलग चौक चौराहों पर भी लगाए गए हैं। राजद प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने लिखा कि भाजपा वालों ने देश के युवाओं का भविष्य काटा है, देश के युवाओं को बेरोजगार किया, सरकारी नौकरी के नाम पर वादा खिलाफी की, देश का अमन चैन काट लिया, सांप्रदायिक जहर घोला है। आज जनता डर के साए में रहने को मजबूर है। इतना ही नहीं, जनता के पैसों की तिजोरी को भी काटा है। कॉरपोरेट मित्रों के हवाले देश की संस्थाओं को कर दिया। अब एक एक कर देश की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, संजय राउत बोले 23 नवंबर के बाद कोई महायुति नहीं होगी, हम सरकार बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं करती। ये महाविकास अघाड़ी है, हम तीनों साथ हैं और महाराष्ट्र में आपसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता तय करेगी कि किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। संजय राउत ने कहा कि जहां तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात है तो मैंने पहले भी कहा है कि 23 नवंबर के बाद महायुति नहीं रहेगी क्योंकि कोई सीएम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उन्हें विपक्ष के नेता का पद भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार से बीजेपी का काम निकल चुका है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव के बाद हम सरकार बना रहे हैं, महायुति को बहुमत नहीं मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा जनता बीजेपी की नफरत की भाषा को हराएगी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र की जनता राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नफरत की भाषा को परास्त करेगी। संजय सिंह महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के मकसद से नागपुर आए हैं। उन्होंने नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश पड़ोसी राज्य गुजरात में स्थानांतरित करके महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर शरद पवार का बड़ा बयान। जी दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार अभियान में दिए गए पीएम मोदी के भाषणों की उन्होंने आलोचना की। ये भी कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ लोगों में बेचैनी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को सत्ता में लौटने में
मदद करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अजित पवार के फिर से उनके साथ आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बीजेपी के साथ गठजोड़ करने वालों से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। महाराष्ट्र में विपक्षी एमवीए के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शरद पवार ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि सत्तारूढ़ महायुति लोकसभा चुनाव में राज्य में खराब प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए कैश ट्रांसफर योजनाओं का इस्तेमाल कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार हर एक हिंदुस्तानियों की जेब से लूट रही है पैसा, महंगाई पर कांग्रेस का हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को बढ़ावा दिया है और खाद्य तेल सहित खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।